हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नियुक्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जानेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं प्रमुख एमसीक्यू कौन कौन से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, एन वी रमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। यानी न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है यह संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत अनुसार किया जाता है। वहीं मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया जी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ऑप्शन है हीरालाल समरिया, पी एस ठाकुर, दीपक मिश्रा, राजकुमार गोयल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार गोयल। यानी राजकुमार गोयल भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्योंकि जो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त है यह सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों में शीर्ष पर होता है। ठीक है, इन्होंने हीरालाल समरिया का स्थान लिया है। यानी हीरालाल समरिया इसके पहले भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। अगला प्रश्न है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर निम्न में से किनकी नियुक्ति की गई है। ऑप्शन है श्यामला गोपीनाथ, पूनम गुप्ता, माइकल दे पात्रा, माइकल एंजेला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूनम गुप्ता। यानी पूनम गुप्ता की नियुक्ति जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर की गई है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च यानी एनसीआईआर के महानिदेशक पूनम गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इन्होंने माइकल दे पात्रा का स्थान लिया है। यानी इसके पहले माइकल दे पात्रा डिप्टी गवर्नर थे। वहीं वर्तमान में अपने आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं श्री संजय मल्होत्रा, ये 26वें गवर्नर हैं। अब हम आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। किस अधिनियम के तहत हुई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई है। आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। आरबीआई यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है। ऑप्शन है राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। यानी ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति है यह भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में की गई है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इनकी नियुक्ति राजीव कुमार यानी जो कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे इनके स्थान पर की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त का यह भारत का चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है? इनका कार्य क्या है, तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से पूरे देश और राज्यों के चुनाव कराने का उत्तरदायित्व इन्हीं का होता है। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर पहली बार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है न्यायाधीश आर भानुमति, न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन, न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह की जो नियुक्ति है यह वीपो के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किया गया है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह यह दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश है। इनकी जो नियुक्ति है इस पद पर वर्ष 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए हुई है। ये पहली बार है, यानी किसी भारतीय और एशिया के किसी व्यक्ति को इस प्रतिष्ठित वैश्विक भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है। ओके, आइए अब हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के बारे में जानते हैं। तो वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों में 190 से अधिक देश हैं। भारत भी इसका सदस्य देश है। इसका कार्य जो है, तो विश्व भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन का कार्य करना इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवीण कुमार को निम्न में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अर्थात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इनका महानिदेशक नियुक्त किया गया है और दूसरा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ
इनका भी महानिदेशक नियुक्त किया गया, यानी दोनों के। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। क्योंकि आईपीएस प्रवीण कुमार, इन्हें 1 अक्टूबर 2025 को आईटीबीपी के 35वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 30 नवंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें सौंपा गया है। आइए अब हम आईटीबीपी के बारे में जानते हैं। आईटीबीपी क्या है? तो भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ठीक है, यह जो बल है मुख्य रूप से भारत चीन तिब्बत सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के ऊपर होती है। इसकी स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। अब हम बीएसएफ के बारे में जानते हैं। बीएसएफ क्या? तो बीएसएफ को भारत की पहली रक्षापंथी कहा जाता है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है बीएसएफ को। वहीं बीएसएफ जो है भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की होती है। वहीं बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन है टीसी कल्याणी, सुनीता यादव, प्राची मेहरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीसी कल्याणी, यानी टीसी कल्याणी जो है इन्हें महालेखा नियंत्रक के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2025 को भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें? टीसी कल्याणी जी को महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए। अब हम आइए हम महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के बारे में जानते हैं। कंट्रोलर जनरल जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए, यह सरकार के आय व्यय यानी खर्च और राजस्व की जांच करता है। ठीक है, इसे भारत का लोक वित्त का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। संवैधानिक प्रावधान जानते हैं। तो अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक इसका प्रावधान किया गया है संविधान में। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी इनमें से लागू है। सीजीए ये भारत सरकार का मुख्य लेखा सलाहकार होता है। सीजीए यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत काम करता है। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में की गई? ऑप्शन है श्री ज्ञानेश कुमार, श्री प्रवीण कुमार, डॉक्टर विवेक जोशी, श्री राजीव कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर विवेक जोशी, यानी डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में की गई है। अगस्त 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, यानी इनकी जो नियुक्ति है भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में की गई है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी का स्थान लिया है। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। ये 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। वहीं वर्तमान में भारत के जो वायुसेना प्रमुख है यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। ये 28वें एयर चीफ मार्शल है। ओके, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, वाइस एडमिरल राजेश बेरी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन जो है इन्हें भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है और ये वर्तमान में 47वें नौसेना प्रमुख के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। वर्तमान में भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं वो यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किस पूर्व आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन है उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, विमल जालन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास, यानी शक्तिकांत दास की नियुक्ति प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में की गई है। एवं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में जो वर्तमान सचिव पीके मिश्रा है इनके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। शक्तिकांत दास जी दिसंबर 2018 से दिसंबर 2024 तक आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। हाल ही में इरडाई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है देवव्रत पांडा, टीवी सोमसुंदरम, अजय सेठ, राजीव कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
अजय सेठ, यानी अजय सेठ की जो नियुक्ति है ये इरडा के नए अध्यक्ष के रूप में किया गया है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, क्योंकि इरडा के बारे में जानते हैं। इरडा इसका पूरा नाम है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। इरडा का जो मुख्यालय है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बीमा क्षेत्र को सुव्यवस्थित, विकास, पारदर्शिता और बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है पीके मित्रा, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, न्यायाधीश एनवी रमना, राजीव रंजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जो है इन्हें 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये रंजना प्रकाश देसाई ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, ठीक है। इन्हें 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। सीआईएसएफ के 32वें महानिदेशक के रूप में निम्न में से किनकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन है प्रवीण कुमार, प्रवीर रंजन, राजविंदर सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवीर रंजन, यानी प्रवीर रंजन की नियुक्ति सीआईएसएफ के 32वें महानिदेशक के रूप में की गई है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इन्होंने इस पद पर राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लिया है। ओके, सीआईएसएफ का पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ यह एक अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य सरकारी संस्थानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। अगला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है समीर कुमार सिन्हा, अशोक सिन्हा, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समीर कुमार सिन्हा, यानी समीर कुमार सिन्हा की नियुक्ति नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा इन्हें अगस्त 2025 में सिविल एविएशन मंत्रालय के सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी तरह एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।